यानी कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा अब इसी महीने के आखिरी सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जल्द ही इसके लिए एक नया एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि पहले नेवी सिविलियन की तरह ये परीक्षा 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन इसकी नई तिथि घोषित हो गई है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इसी महीने को ध्यान में रखकर अपना शेड्यूल बना सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट की ये परीक्षा 741 पदों पर है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को यानी कि एग्जाम देने वालों के प्रवेश पत्र इस महीने के तीसरे हफ्ते में जारी हो सकते हैं। जिसमें जो जानकारी अब तक मिल पा रही है उसके अनुसार आपको बता रहा हूं कि इसमें परीक्षा की पूरी जानकारी मौजूद है। भारतीय नौसेना नागरिक प्रवेश परीक्षा में एग्जाम पैटर्न क्या है तो आपको बता दें कि सीबीटी में कुल 100 प्रश्न होंगे जो 4 खंडों में विभाजित होंगे। प्रत्येक खंड 25 अंकों का होगा। परीक्षा के विषय एक प्रकार है। सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए 25 अंक हैं, सामान्य ज्ञान के लिए 25 अंक हैं, संख्यात्मक अभिरुचि के लिए भी 25 नंबर भी हैं और अंग्रेजी भाषा के लिए भी 25 नंबर हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को इन सभी विषयों पर ध्यान देना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि नौसेना सिविलियन भर्ती परीक्षा में कई चरण होते हैं और इसमें पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करनी होती है। फिर उसके बाद पद के आधार पर उम्मीदवारों को पीएसटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा और कौशल परीक्षा भी देनी होती है। नेवी सरकारी नौकरी के अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन करता है और फिर उसके बाद उनका मेडिकल कराया जाता है और फिर आपको दे दिया जाता है नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर। अब आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं कि किन किन पदों पर ये भर्तियां निकलने वाली हैं और कितने स्थानों के लिए भर्तियां निकलने वाली हैं। ग्राफिक के जरिए अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, वैसे ही देश में बहुत सारे युवा परेशान हैं क्योंकि नौकरियां है नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए कम से कम हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार लोगों को या नौजवान लोगों को जानकारी मिल पाए, फॉर्म भर लें। अब उनको जॉब मिलती है कि नहीं मिलती, ये उनका भाग्य है, उनकी मेहनत है, लेकिन कम से कम हम ईमानदारी से उन तक ये सूचना पहुंचा दें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सूचना नहीं मिल पाती है। बहुत सारे गांव ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन हम जिम्मेदारी से अपने इस कार्यक्रम में ये तमाम सारी चीज़ें, ये खबरें आपको देते हैं। आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। फालतू की बहस वहां पर मिल जाएगी, लेकिन कम से कम जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उस मुद्दे पर तो युवाओं को जानकारी उपलब्ध कराएं क्योंकि आप माध्यम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहां जा सकते हैं। यानी कि भारतीय नौसेना नागरिक प्रवेश परीक्षा के लिए जो वैकेंसी है उनकी डिटेल क्या है इसको समझ लीजिए। वैकेंसी डिटेल जो कि इनसेट की है। फायरमैन की नौकरियां निकली हैं कितनी? 444 नौकरियां निकली हैं। ट्रेड्समैन की निकली हैं 161 और 58 जो जॉब हैं वो फायर इंजन ड्राइवर के हैं। इसके साथ साथ 18 जो हैं वो पेस्ट कंट्रोल वर्कर हैं, उनके हैं। इसके साथ साथ चार्जमैन मैकेनिक, उसके 18 पद हैं। 16 पद हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के और 10 पद हैं फैक्ट्री में जो चार्जमैन होते हैं उसके। 9 खाना बनाने वालों के लिए हैं यानी कि रसोइये के लिए। 4 साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए हैं और 1 पद है चार्जमैन गोला बारूद वर्कशॉप, उसके लिए है। क्योंकि जब नौकरी की बात हो ही रही है तो फिर कुछ और भी आगे आपको जानकारी दे देता हूं नौकरियों की, या जो तमाम मेरे बेरोजगार साथी हैं उनके लिए। असल में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है आपके लिए। वो खबर क्या है? राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में एक घोषणा कर दी। घोषणा क्या की है? वो कहते हैं कि रीट 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन 25 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अब राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स को लेकर ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। अच्छी खबर है बेरोजगारों के लिए। वहीं रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट RAJEDUBBARD